तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। देखिए, सबको बुलाए थे, जैसे कि मेरे छोटे दादा राम बहादुर यादव, एक जगमोहन दादा हैं, मेरे मामा आए थे, पापा थे, भैया थे, सब कुछ थे। तो पूरा अपना हम अपना बात रखे कि हमें अभी पढ़ना है, हमें अभी बिजनेस में नहीं घुसना है, ठीक है। तो हमें पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। इससे क्या करिए कि हमारा कम से कम घर को अलग कर दीजिए कि हमें अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमारा घर, हमारा रहन सहन अलग है। हमें गूंगा तरह रहना, चुप रहना, तो हमें वही पसंद होगा कि हम चुप पे चाप रहे हैं और हमें किसी की आवाज़ ना आए। और भैया सबको उधर पसंद है कि हल्ला होली करके, सबकी अपनी अपनी, हम नहीं कहेंगे वो गलत है, हम सही हैं, हम सही हैं, वो गलत नहीं। जब इस टाइप का माहौल है, वो हमारे पीछे नहीं लग रहा, हम उसके पीछे नहीं लग रहा, हम अपनी दोनों अपनी ज़िंदगी को अलग करना चाहते हैं, तो माँ बाप अगर अलग नहीं कर रहा है तो क्या होगा? हम इरिटेट होंगे, हम कुछ बोलेंगे वो इरिटेट होगा, तो इसलिए लड़ाई झगड़ा होगा। सब कुछ समझा देते, सब कुछ समझ आता है। पापा का बस है कि हम ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ेंगे। तो हम बस बोलते हैं ना कि घर बनाइए, तो बोलते हैं पैसा नहीं है, लोड है। तो हम बोले कि लोड कहाँ से लिए थे, क्या लोड है, हमें नहीं पता है। आप मेरा दोनों भाई का जो ज़मीन का हिस्सा है उसको बेच दीजिए, अपना लोड क्लियर कर दीजिए, एक को मकान देना है तो हमें भी मकान बना दीजिए, बाउंड्री मार दीजिए। लेकिन वो तैयार नहीं है, वो करने के लिए वो तैयार नहीं है। बोलते नहीं, जितना लोड हो जाएगा पर हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। तो बोले कि घर बना दीजिए, तो बोले अभी पैसा नहीं है, सो मकई काटेंगे न मई में, तो उसके बाद से हम घर स्टार्ट कर देंगे। तो हम बोले कि ये मई को आने में तो 6 महीना ज़िंदगी तो इस तरह से नहीं ना बैठता है कि वो टॉलरेट करते रहो, टेंशन में रहो। जब एक दिन कटना मुश्किल है तो आप 6 महीने की बात क्यों कर रहे हैं? अभी बोलते हैं क्या कि अगर अभी करना है तो तुम एक काम करो, मधेपुरा में चले जाओ, जगमोहन दादा का डेरा है, दीवाल टीना ही है, तो वहीं पर चले जाओ। हम बोले ये कोई तो लॉजिक वाली बात नहीं हुई या कुछ भी। हम आपकी कमाया, हम पैसे ज़मीन नहीं ले रहे, दादा में से भी हम आपको हिस्सा दे रहे थे, तब किस चीज़ का टेंशन है? तब भी मेरी खुशी के लिए आपको समझ में नहीं आता है। तो समाज में पहले तो बोलते थे कि 2 महीना में मकान बना देंगे, लेकिन उस दिन समाज के दबाव में बोले क्या कि मई में हम मकान शुरू करेंगे। हम बोले कि फिर मई टाल दिए 6 महीना, फिर कहेंगे रुक जाओ ना मई पर, धान काट के ही अब डायरेक्ट प्लस्तर तलस्तर सब चीज़ कर देते हैं। अब समाज वाला बोला नहीं नहीं, आखिरी मौका दे दो, मतलब कि कर देगा। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आया, अगर मेरे पास पैसा होता, क्या हम उसका मुंह देख लेते? हम क्या करते? जो मेरे हिस्से में जो ज़मीन आया है उसमें क्या करते हम? तुरंत बाउंड्री मारते और घर बना लेते। उस दिन मुझे एक चीज़ समझ में आया, तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे बाप हो, भाई हो, समाज हो, अगर किसी के पीछे हम अगर दौड़ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इसीलिए ना दौड़ रहे हैं, तो सोचे कि तुम मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब कर देगा, चलो हम पढ़ाई ही छोड़ देते 6 महीना की। हम डेली ब्लॉग पे या कहीं और जगह कोई इनकम का सोर्स ढूंढते हैं और अपना शुरू करते हैं, पैसा इकट्ठा करेंगे। हो सकता है मई में तुमने हमें धोखा दिया, तो हम 6 महीना दिन नहीं काटेंगे, 6 महीने में हम कमा लेंगे इतना कि जितना में हम अपना घर बना सकें। तब तो किसी को तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है ना कि हमको बंटवारा कर दो, इससे हमें दूर कर दो। हमारा जितना कैंपस होगा सीधा सीधी बाउंड्री मार देंगे, ग्रिल लगा के घर बना लिए, तब हमें कौन डिस्टर्ब करेगा? उसके बाद जो लड़ाई, ये सब समाज सब हो गया, बोले आज के बाद लड़ाई हम नहीं करेंगे, ना ही हम तुम लोग के पीछे हम आज के बाद पड़ेंगे, ना ही हम दिमाग में सोचेंगे ना। आज से हम, हमारी पत्नी का दुख सुख हमारा है, हम कभी भी तुमसे मांगने नहीं जाएंगे, ना ही तुमको हम कुछ बोलने के लिए जाएंगे, ना ही तुम हमको जो डिस्टर्ब कर रहा है, हम गाना बजा लेंगे, लेकिन हम ये भी नहीं बोलने जाएंगे तुम हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तुम हमें टेंशन दे रहा है,
क्योंकि उसका कोई हल नहीं निकालने वाला है। किसी को समझ में ही नहीं आता है कि दुख भी होता है, टेंशन भी होता है, लेकिन नहीं समझने वाला। तो बोले कोई बात नहीं है, जाओ तुम लोग ने समझा, हम अपने पैसे पे ध्यान देंगे और अपना घर बना लेंगे। तो वही चीज़ हम पति पत्नी मिल के सोचे। बोले कि ठीक है, तो अभी 2-4-5 दिन आराम से पहले माइंड को स्थिर करते हैं और उसके बाद हम लोग इनकम की तरफ अपना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि हल्ला उल्ला होते रहता है। और आप लोग सपोर्ट करते ही तो शायद 6 महीना में चैनल क्या पता मोनेटाइज हो जाए, कुछ अर्निंग आने लगेगा और कुछ कमा लेंगे, और कुछ हो सकता है यूट्यूब से हमारा अर्निंग हो जाए, मिल के छत पीट लेंगे किसी तरह से। पहले अपनी ज़िंदगी को सेपरेट करेंगे, अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तुम बनाओ या चाहे नहीं बनाओ, नहीं बनाओ तो बड़ी उत्तम है, हम अपना पैसा रहेगा। हो सकता है कि हम यहाँ मकान नहीं बनाए, हम मधेपुरा में ही जाके फ्लैट लेके वहाँ पर रहने लगेंगे, लेकिन अभी तो चाह के भी तो नहीं ना जा सकते, चाह के भी हम अपने परिवार को यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं इस टॉक्सिसिटी से। और हम भी रोएंगे, वो भी रोएगी। बेहतर है हम दोनों एक दूसरे को हंस हंस के बिता लेंगे और अपना काम करके अपने पैसा कमाएंगे और अपना ज़िंदगी को हम अलग कर देंगे। ये लोग हमें हमारे बारे में नहीं सोचते। पापा का एक ही चीज़ है कि हम मतलब कि अपनी ज़मींदारी या अपना कहता ना कि ईगो में बच्चा जल रहा है, पर उसको समझ में नहीं आता है कि हमारे कौन सा वसूल बना के रखे, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे तो कर्जा कैसे उतरेगा, ये बताइए। ज़मीन नहीं बेचेंगे तो बच्चा अगर मान लिया जाए हमको कुछ हो गया इस टेंशन में, मेरे परिवार को कुछ हो गया, तो उसका ज़मीन ज़्यादा कीमती है ना हमसे, या हमारे परिवार से ज़्यादा कीमती है? हमारे लिए तो हमारा परिवार कीमती है, ज़मीन कीमती नहीं है। कोई भी चीज़ कीमती होता है क्या? कि एक ज़मीन क्यों होता है? अगर विकट परिस्थिति आएगा ना, तो वो ज़मीन आपकी मदद करेगा, ठीक है। लेकिन ये लोग को समझ में नहीं आता है कि मेरा देखते होंगे बाल आधा पक गया, नेहा का बाल पकने लगा टेंशन में, लेकिन ये लोग को अपना वसूल पे चलना है। हम ज़मीन नहीं बेचे, हम बड़ी मेहनत से अर्जे। अरे मेहनत से अर्जे हैं, हम भी कोई नशेड़ी गंजेरी नहीं है, हम भी शांत हैं। अगर हमारा परिवार ही चला गया, हम ही चले गए, तो ज़मीन को कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? वसूल वाले लोग हैं, जाओ वसूले करो तुम। हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, अपना मेहनत से कमाएंगे, खाएंगे, रहेंगे। अब इस सब के पीछे नहीं कि हमको बांट दो, हमको ज़मीन दो। रखो तुम ही ज़मीन, सब ज़मीन तुम रखो। ऊपर वाले हमें देखेंगे ना तो हमें भी बहुत ज़मीन होगा। ज़मीन की क्या वैल्यू, इंसान की वैल्यू है कि आज पापा का कहना है कि हमारे पास पैसा रहेगा तो 10 आदमी रहेगा, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा 10 आदमी नहीं रहेगा। हम बोले कि आपके पास ज़मीन भी रहेगा ना तो 100 आदमी भले ही खड़ा होगा, पर शंकर कुमार उसमें से नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम जायदाद या पैसे के लोभी लालची नहीं, हम इंसान हैं। इंसानियत पे हमको झुका सकता है कोई, तो हम तो आपकी ज़िंदगी से कट गए। अब आप खुद को काट लिए। हम कैसा किए, ठीक किए कि नहीं किए, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये लोग के पीछे रहेंगे, ये लोग 2 साल के अंदर में घर बना के देने वाला नहीं है। 2 साल इसी में घेरेगा। क्या इसमें घेरेंगे, हम बचेंगे, हमारा परिवार बचेगा? जब बोले ना हमारे परिवार को कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इस ज़मीन को लेके? चाटेंगे। हम ही को कुछ होगा, मेरा परिवार क्या करेगा? ज़मीन चाटेगा।